हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, लव रीडिंग करने जा रहे हैं हम, यू वर्सेस देम रीडिंग रहेगा ये, थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी रहेगी, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन का ऐसा रहेगा यहाँ पर कि दिल अभी भी वही है, बस हिम्मत की कमी है। मतलब हिम्मत और वक्त दोनों ही यहाँ पर आपके पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करें तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल आपके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस उन्हीं के बारे में सोचते चले गए। ठीक है, तो अब वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया इस रिश्ते के लिए, मैंने कितने एफर्ट्स किए, जितने आपने किए उतना उन्होंने नहीं किया है। तो वो अपने बारे में सोच रहे कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किया है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। तो ये बात उनके माइंड में चल रही है। तो अभी क्या करना सही रहेगा आपके लिए, वेट करे, आप बात नहीं कर रहे हो उससे, ये बात कहीं पर हो तो इस तरह से रहेगा, या तो फिर आपसे बात करे। दोनों में से एक चीज होगी कि आपके कॉल का वेट करे या खुद बात करे। 3 ऑफ कप्स के साथ ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए रियूनियन कॉन्टेक्ट की विश है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये कार्ड एनर्जी को भी दिखाता है, वो वाली थर्ड पार्टी एनर्जी को। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, वहां की बात डाउट के बेस पे मत सोचना। ठीक है, लेकिन उसके तुरंत बाद ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो इसके लिए क्लियर है कि उनके दिल में अभी भी हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट या सेपरेशन का दर्द अभी भी चल रहा है। आपसे सेपरेट होकर चलना कभी भी कुछ सही नहीं था उनके लिए, आपसे दूर रहना। ठीक है, थर्ड पार्टी भी अगर कोई पर्सन है यहाँ पर, तो ये एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट्स वहां से भी मिला है। ठीक है, इनको जो इन्होंने आपको दिया था डिसअपॉइंटमेंट, आपने नहीं किया इसको, इसने आपको डिसअपॉइंटेड किया है इस रिश्ते को लेकर और सारी सिचुएशन को लेकर। आपका दिल तोड़ा है इसने, आपने इसका नहीं तोड़ा है दिल। इसने हर बार गलत चीजें की है, गलत गलत कदम उठाए हैं और ब्लेम आपको किया है। अपने ऊपर तो कभी उसने लिया ही नहीं, अपनी गलती तो मानी ही नहीं है कभी। ये बात है, जब जब आपको जरूरत पड़ती है, हेल्प के बहाने, हेल्प के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है इसकी तरफ से। एक आध बार हेल्प हो भी जाए तो वो समझ लेना गॉड ने आपकी हेल्प कर दी है, तो इतना है कहीं कहीं पर। तो नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करें तो वो अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही ओवर थिंकिंग उन्हें रोक लेती है कि वो एक्शन लेने जाए, बहुत कुछ सोचता है, अच्छा सोचता है, सोचती है, और फिर एक्शन लेने जाए तो ओवर थिंकिंग की वजह से रुक जाते हैं। ओवर थिंकिंग उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। ठीक है, इसी वजह से साइलेंस या नो कांटेक्ट की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है। यही है, उसका माइंड अभी क्लियर नहीं है, माइंड उसके खुद के ही माइंडसेट में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, अपने ही दिमाग की उपज में। तो इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे, इसीलिए नो एक्शन और नो कांटेक्ट, ये दोनों चीजें चल रही है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट हो रही है, और से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो हो रही है और बढ़ रही है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल शुरुआत में ये चीजें रह सकती है। हायरोफेंट यहाँ पर है, वो दिखाता है कि अंदर ही अंदर वो रिलेशनशिप को कैजुअल नहीं मानते हैं। अगर कमिटमेंट था, शादी हो रखी थी या फिर कमिटमेंट दिया था उन्होंने आपको, तो फ्यूचर का प्लान था, तो उसकी वैल्यू आज भी उसके दिल में है। ठीक है, ये बात भी है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ भूले हैं, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, शादी भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट एनर्जी, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो नाकामयाब होने वाली है, पर कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से स्ट्रांग दिखना है ना, ये सब कुछ उसके माइंड में रहेगा कि मैं इतना स्ट्रांग दिखूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी, ऐसे रहूंगा रहूंगी, ऐसे कुछ माइंड में रह सकता है उसके। ठीक है, लेकिन अंदर से आपके लिए फीलिंग्स अभी भी सॉफ्ट है। देखा जाए तो आपके पर्सन जो है ना, वो बाहर से जितना भी कुछ भी स्ट्रांग दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, लेकिन वो अंदर से पूरे डिस्टर्ब है, टूट चुके हैं वो। ठीक है, आपको तो लगता है कभी कभी ये चाहते क्या है आखिर, मतलब हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करनी है इनको या नहीं करनी है, क्या करना है, शादी की है तो सही से रहते क्यों नहीं है। आपको बहुत सारे सवाल जवाब दिमाग में चलते रहते हैं कि इस पर्सन के साथ आखिर हम बिहेव कैसे करें, क्या करें इसका। कभी क्लैरिटी नहीं देता है, देती है, कुछ आगे का पता नहीं है, सिर्फ तुमसे बहुत लाभ करते हैं, तुम चाहिए, मतलब आप चाहिए उसके लाइफ में, इस तरह की बातें वो बोलते रहते हैं, लेकिन आगे की बातें नहीं बोलते हैं। चाहे बाहर से कितना भी सख्त दिखाए या फिर यूं दिखाए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करते तो एक्शन फिलहाल स्लो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो सिचुएशन को, मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है अभी,
उसको एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, अपना परसेप्शन ही बदल देंगे इस पूरे सिचुएशन को देखने का। ये भी हो सकता है, इस रिश्ते को देखने का ये भी हो सकता है। शायद उन्हें लग रहा है कि बिना क्लैरिटी के कोई स्टेप लेना सही नहीं होगा। अभी क्लैरिटी तो चाहिए अभी लाइफ में, और आपके लिए मतलब खास तौर पर आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं अभी। ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए उसने, क्योंकि आप क्लैरिटी डिजर्व करते हो, इतना टाइम दिया है आपने। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो यहाँ ऐसा रहेगा कि वो फिलहाल एक्शन स्लो रहेगा उसका। अब थोड़ा सा एक्शन तो स्लो रहेगा ही उसका, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज को वो कंप्लीटली बंद नहीं कर रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं कुछ कर पाऊं, ऐसा बोलकर आपसे बात करेंगे। शायद बोलेंगे कि अभी की सिचुएशन तो अलग है, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो। मतलब अगर शादी नहीं हो रखी और आपको मूव ऑन करना है तो आप कर सकते हो, ऐसी बात भी कर सकते हैं वो। या तो फिर फ्यूचर में मैं कुछ अच्छा हो पाया, मैं स्टेबल माइंड से सोच पाया या पाई तो जरूर तुम्हारे लिए सोचूंगा या सोचूंगी, इस तरह की बात बोलेंगे। आपको लगेगा अब ये क्या है, मतलब क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कुछ तो क्लियर बोला, इतना ही सोचकर आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाओगे, ये भी रहेगा, ठीक है। उनके दिल में होप अभी भी है, कभी ना कभी सिचुएशन बेटर हो सकती है, ये उसको पता है। लेकिन फिलहाल जो अगर आप में समझो आपको जल्दी करना है, शादी करना है, उम्र हो रही है, बातें आगे बढ़ रही है, तो इस लिहाज में वो बोलेंगे कि तुम आगे बढ़ सकती हो या सकते हो, लेकिन मुझे मेरा वक्त चाहिए फ्यूचर के लिए। अगर कुछ मैं अच्छा बन पाया, कर पाई तो जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे हम तो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये फिलहाल डिसीजन लेने में आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और चाह रहा है। इस वजह से कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, या वो बात ही ना करे रिश्ते के बारे में, ये हो सकता है बस काम की बात करे जितना काम का है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। टेम्परेंस रीडिंग की जो एनर्जी है, एंड एनर्जी, वो है टेम्परेंस, हेवी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो बहुत ये जो एनर्जी है बहुत हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी जो है ये हीलिंग देने आई है आपके रिश्ते को, आपको और आपके पर्सन को भी। ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स दोनों साइड्स को इमोशनली बैलेंस कर रहा है, आपको भी और उनको भी, ठीक है। जल्दबाजी की जगह पेशेंस रखने की सिचुएशन नेचुरली इंप्रूव हो सकती है। पेशेंस रखने पड़ेंगे आप लोगों को, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने भी नहीं, वो तो कर ही नहीं रहा है वैसी या रही है, वो तो शांति है। अगर रिकंसिलिएशन का चांस है तो वो शांति और नेचुरल, अगर रिकंसिलिएशन का चांस है तो वो मैच्योरिटी से हो और शांति के साथ हो, बिल्कुल कामली हो, पीस से हो, ठीक है। तो सही रहेगा। प्रेशर के साथ नहीं कुछ होना चाहिए कि अभी रिकंसिलिएशन करो, अभी शादी करो, शादी की है तो चलो बढ़ाओ आगे, और ये सब कुछ नहीं। थोड़ा शांत रह जाओ, कभी कभी शांत रहना बेहतर होता है। आप बोलोगे कितने टाइम से तो शांत है, पेशेंस रखे हुए, कुछ तो नहीं कर रहे हैं, क्या करें। सिचुएशन समझ में आ रही है, लेकिन फिलहाल की एनर्जी यही रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन जो है, ओवरऑल बात करें हम यहाँ पर, तो आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी है, वो हर्ट भी है, कंफ्यूज भी है, लेकिन रिलेशनशिप की वैल्यू भी समझते हैं। इस वीक इमीडिएट एक्शन की बात करें तो वो पॉसिबल तो नहीं रहेगा एकदम से, लेकिन इनर हीलिंग, पेशेंस और फ्यूचर को ऑब्जर्व करने की एनर्जी दिख रही है। कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है, बातचीत हो सकती है। बस अभी सही वक्त का इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा, देखिए आपने थोड़े पेशेंस रखने हैं, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने लिए वर्क करना है, जो हमेशा कहती हूँ मैं, सेल्फ लव में रहना है। आपके पर्सन की बात करें तो वो पहले ही वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ है, या वो अपने ही दुखों में डूबा हुआ है फिलहाल, ठीक है, उसके पर्सनल लाइफ के इश्यूज में, ये बात भी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, सैजिटेरियस हेवी एनर्जीज में, लियो, वर्गो, पाइसिस, ठीक है। और मेजर माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए। डाउट के बेस पे नहीं देखना है इसे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। अब देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में ऐसा है कि वो दोनों भी एक दूसरे को मतलब आउटसाइडर समझ रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वही उस रिश्ते में एक बाहर का पर्सन बन के रह गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो उस रिलेशनशिप में एक आउटसाइडर की तरह है,
उसको कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसे। और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर तीसरे पर्सन की भी एंट्री हो चुकी हो, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी, उनको गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस रिश्ते से अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। फिर भी अगर वो वही रुक रहे हैं दोनों में से कोई भी, तो गलत है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ये चेंजेस की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि एक वो वहां से बाहर निकले, है ना, अपने लाइफ में नई शुरुआत करे। लेकिन एग्रेशन, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। उस रिश्ते से बाहर निकल जाए शांति से तो वो बेहतर रहेगा दोनों के लिए। लेकिन अगर दोनों भी इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं कि आगे चलकर क्या हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े बहुत जबरदस्त होंगे इन लोगों के। एग्रेशन बहुत रहेगा आपके पर्सन का, ठीक है। कहीं ना कहीं पर कंडीशनिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कुछ तो मतलब ऐसा है यहाँ पर कि किसी ना किसी वजह से, कोई तो ऐसी वजह है कि ये वहां फंसे हुए हैं आपके पर्सन। कोई वजह रह सकती है जिसके वजह से यहाँ फंसे हुए हैं इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। ये रिश्ता टूटने को आ गया है अभी, ठीक है। अचानक से कोई ब्रेक थ्रू आया और इनके सामने सारी सच्चाई आ जाए और ये दोनों फिर से मतलब सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब आगे क्या करना है, ये हो सकता है। इस रिश्ते में बाहर निकलने की कोशिश जरूर चलेगी कहीं कहीं पर, ठीक है। कहीं पर बहुत ज्यादा लोनलीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो कहीं पर एक बात और रहेगी कि कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज टाइम बीइंग के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इस तरह के इनके रिश्ते की एनर्जी रह सकती है फिलहाल। अच्छी तो है नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं हो रहा है वहां पे कुछ ऐसा कि सोचा जाए जिसके बारे में, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आप सभी के लिए। देखिए, ट्रू लव होता है ना, जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देता है। एक बार आपके पर्सन गलत करके चले गए, लेकिन अगर वो वापस आना चाहते हैं और आपको सही लग रहा है उसको एक्सेप्ट करना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। और अगर आप चाहो तो उन्हें एक मौका और से दे सकते हो। बी सपोर्टिव। देखिए, गाइडेंस है यहाँ पर कि एक जेन्युइन एफर्ट आप भी कर सकते हो अगर चाहो तो। सुनना समझना चाहो उसको, बहुत बड़ा टेंशन ना हुआ हो तो उसकी बात समझकर फिर आगे बढ़ने का सोच सकते हो अगर सही लगे तो। यू आर क्लोज इनफ। देखिए, नॉट एवरीथिंग यू रीच इज मीन टू ओपन। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आपके सामने है वो आपके लिए सही है, या फिर यूं कहो कि जो दिख रहा है वही सही है और जो नहीं दिख रहा है वो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो दिख रहा है उसके ऊपर तो चलो, उसके ऊपर तो सोच विचार करते ही है हम। जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी सोचना है, मतलब कि माइंडफुल होकर डिसीजंस लेने हैं। किसी को सपोर्ट देना है तब तक ठीक है, लेकिन उसकी बात समझने के बाद अगर आपका मन कहता है कि नहीं ठीक है, मैं इसके साथ रह सकता हूँ, सकती हूँ, तो आप आगे बढ़ो। अदरवाइज नहीं, वहां पर बाउंड्री बना लो अपनी। वॉट यू कीप। यू डोंट नीड एवरीथिंग, जस्ट वॉट सस्टेन यू। इतना सारा सब कुछ टेंशन अपने दिमाग में भर के मत रखो आप, ठीक है। हर चीज को अपने माइंड में भर भर के रखना, उसके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग में जाना, फिर डिप्रेशन, फिर स्लीपलेस नाइट्स, ये सब कुछ साइकिल नहीं चाहिए हमें। जो जरूरत है उतना सोचो, बाकी की चीजें छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं आपको पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते वाली सिचुएशन नहीं चाहिए आपको। ऐसे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ अच्छा लगता है वो सुनने में, ठीक है। तो सिर्फ अपने लिए सोचो, मतलब सेल्फिशनेस नहीं है ये सेल्फ लव है। क्योंकि अपनी सारे ह्यूमंस की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से आगे जाकर कर ही क्या सकते हो आप। क्या है आपके हाथ में। देखो, आज तक की सिचुएशन आपने हैंडल की होगी अपने लाइफ में, बहुत कर लिया किसी के लिए, आखिर में वही हुआ जो होना था, उसने जो करना था कर लिया, जो होना था हो गया। आपके हाथ में क्या रह गया। सिर्फ आपने दिमाग को तकलीफ दिया, अपनी हेल्थ खराब की, उसके पीछे भागे और अपना टाइम वेस्ट किया, और वो कीमती समय, वो एनर्जी, वो पॉजिटिव, वो प्योर एनर्जी उसके ऊपर लगा दी। अपने ऊपर लगाओ, वही एनर्जी ग्रोथ होगा, है ना। आप अभी बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, ये बात यहाँ रहेगी। अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, ऐसा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। अब देखिए, गॉड हमें दिखते नहीं है पर फिर भी है, तो उनमें भरोसा जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारी दुनिया को तो वही देख रहे हैं, वही चला रहे हैं, जिन्हें हम अलग अलग रूप देकर रखे हैं, लेकिन वो है तो एक ही। तो ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए। स्प्रिंग, सी योर सीड्स टू ग्रो। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो भी शुरुआत की थी, जो भी अच्छाई की है, अब वहां से आगे आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए अभी वर्क करेगी, ठीक है। टेक चार्ज एंड ऑथोरिटी। देखिए, इस रिश्ते का चार्ज आपके हाथ में आएगा बहुत जल्द। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से जुड़िए जहां से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है ना, अच्छी एनर्जी मिल रही है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए ना, वहां के जहां से सालों हो गए पर कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो बेहतर है अभी।
आपके पर्सन की ओर से मैसेज या फिर आपके लिए कोई गाइडेंस, कोई भी आ सकता है। तो वैसे यहाँ पर आया है, वक्त ने सिखा दिया अपने दर्द को छुपाना या छुपाकर भी मुस्कुराना। वक्त ने सिखा दिया है अपने दर्द को छुपाकर भी मुस्कुराना पड़ता है। ओके, आपके लिए ही है ये। तुम्हारी कहानी अब दर्द नहीं आदत बन गई है, ये आपके पर्सन की ओर से आपके लिए है। अब किसी और में तुम नहीं दिखते, इसीलिए ये दिल कहीं और लगता नहीं। तुम आदत नहीं जिंदगी थे हमारी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी छोड़कर भाग गए, फिर भी साथ नहीं निभाना है, फिर भी दूर ही रहना है ना। तो अजीब सी चीजें होती है ये, अपने ऊपर भरोसा रखो, वही बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।